हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक सिविल। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा कि हम स्लैब बीम यानी कि जो मेरा ये स्लैब हो रहा है इसका हमने बीम कंप्लीट कर लिया है, आज बांध लिया है। तो मैं एक एक डिटेल आपको बीम के बारे में यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि हम जो भी अपना स्लैब बीम बनाते हैं, बांधते हैं, वो किस तरीके से बांधना चाहिए ताकि ये हमारा जो स्लैब का जो लोड है ये कम्प्लीटली बीम हमारा ट्रांसमिट कर दे हमारे कॉलम पे, फिर कॉलम से ग्राउंड पे चला जाए। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा जो स्लैब का जो बीम है ये कंप्लीट हो गया है। आपको ये पीछे साइड में दिख रहा होगा, वहाँ से बीम को हमने नीचे भी वहाँ उन्होंने करके अब वहाँ से पीछे वहाँ से छत का सरिया बंधना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। ये हमारा जो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे आपको बीम दिखाई देंगे। ये छोटे भी बीम हैं और 10 फीट के नीचे के, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे बड़े बड़े बीम भी हैं 40 फीट और 50 फीट के स्पैन के। तो यहाँ हर बीम का अलग अलग लोड के हिसाब से सरिया को दिया जाता है कि कितने सरिया मैक्सिमम और मिनिमम एक बीम में देने चाहिए। तो दोस्तों, जैसे ये हमारा एक बीम है, आप देख सकते हैं कि इस बीम की मैं गहराई की बात करूं तो ये आपको बीम दिख रहा होगा। इस बीम में आपको ये 15 इंच का जो डेप्थ है ये आपको यहाँ से दिख जाएगा। ये टोटल जो गहराई है इस बीम की ये 18 इंच की गहराई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी हैवी जो ये आप देख सकते हैं ये जो बीम है इसकी बीच की जो दूरी है ये करीब ऐसे आपको 28 या 30 फीट की दूरी है, जो कि काफ़ी लंबी दूरी हो जाती है। तो इसमें हमारा जो सरिये यहाँ पे यूज किए गए हैं, आप नीचे देख सकते हैं कि ये 3 सरिये यहाँ पे 25 mm के सरिये लगाए गए हैं जो कि काफ़ी हैवी हैं। फिर ये आप यहाँ टॉप में देख सकते हैं कि 3 सरिये यहाँ पे 20 mm के यूज किए गए हैं। इसके बाद यहाँ और भी एक्स्ट्रा हमको चीज़ ये देखने को मिल जाता है। आपको जस्ट यहाँ नीचे दिख रहा होगा, टॉप से थोड़ा नीचे ये एक्स्ट्रा बार डाले जाते हैं, ये 20 mm के। तो ये एक्स्ट्रा बार जो डले हैं ये कैसे डले हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि ये L/3 और L/4 जो हम लोग यूज करते हैं। अब L/3 L/4 का मतलब क्या होता है कि ये हमारा आप कॉलम का जंक्शन देख रहे हैं। ये हमारा कॉलम है, यहाँ आपको कॉलम का ये जंक्शन दिख रहा है। कॉलम के जंक्शन से आप देखेंगे कि ये जो सेक्शन दिख रहा है ये एक अलग बीम है, और यहाँ जो ये सेक्शन दिख रहा है ये एक अलग बीम है। तो यहाँ जो भी हमारा जो एक्स्ट्रा बार का कंसेप्ट होता है वो देखा जाता है कि इस कॉलम से और उस कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस ये अगर 30 फीट है तो हमें L/3 के हिसाब से 10 फीट हमें ये जो एक्स्ट्रा बार है ये 10 फीट हमें इस जंक्शन से इस वाले से ये राइट में यानी कि लेफ्ट में 2 सरिये, एक ये रहा और एक आप और अंदर ये देख सकते हैं ये सरिया है। फिर वैसे ही सेम कंसेप्ट आप इस साइड भी देख सकते हैं। ये एक्स्ट्रा बार आपको 10 फीट उस जंक्शन से इधर आएगा, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो ये एक्स्ट्रा बार इसलिए डाले जाते हैं कि जो हमारा टॉप का जो लोड अगर पड़ता है यहाँ पे बीम पे, तो जब इसका कंप्रेशन टेंशन होगा ये अगर सेंटर से, तो फिर ये यहाँ पे टॉप में वो क्या करेगा कि जो भी टेंशन होगा तो ये बीम क्या होता है कि नीचे की तरफ बीच में सेंटर से भागता है, कंप्रेस होता है नीचे से यहाँ सेंटर। तो ये अपने आप जो साइड के पोर्शन रहते हैं ये ऊपर उठ जाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा बार इसलिए डालते हैं ताकि उस पोर्शन को लोड को ट्रांसमिट कर दे कॉलम पे। तो सीधी सी तो बात एक ये हो जाती है। फिर आप इसमें और भी देख सकते हैं कि छोटे छोटे यहाँ पे बीम और भी बनाए गए हैं, सब में एक्स्ट्रा बार यहाँ पे यूज किए गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ ये हमारी जो भी बीम है यहाँ आप देख सकते हैं कि 3-3 सरिये टॉप में और बॉटम में यूज किए गए हैं। साथ में इसमें एक्स्ट्रा बार भी डाले जा रहे हैं जो कि हमारे कॉलम के जंक्शन से दोनों साइड इक्वल डिवाइड होता है। स्पैन के हिसाब से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बीम में एक चीज़ जो हम बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि जहाँ पे हमारा सरिया ख़त्म होता है हम उसको डायरेक्ट यहाँ से काट के उसको ऐसे ही हम छोड़ देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि अगर हमारा बीम जब भूकंप के टाइम में अगर अर्थक्वेक आता है तो सबसे पहले अगर ये बीम हटता है तो अगर आप यहाँ पे एल बना के इसको अगर नहीं देते हैं तो फिर ये बहुत आसानी से खुल जाता है, जिससे कि ये आपस में बांध के नहीं रखता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो भी हमारे जितने भी हमारे इसमें स्टील यूज हुए हैं वो सारे यहाँ पे एल बनाए गए हैं। अब यहाँ बहुत बड़ी सवाल ये उठ जाती है कि एल का जो ये डिस्टेंस है, डेवलपमेंट लेंथ है, एल की बात मैं जो कर रहा हूँ एलडी जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ, ये कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो डेवलपमेंट लेंथ की बात होती है वो हम लोग अगर आईएस कोड के हिसाब से देखेंगे
तो 50D के हिसाब से चलते हैं। तो अगर आपका 50D 20 mm का सरिया है तो उसमें आपको 1 मीटर होती है कहीं पे भी। तो एक चीज़ और इसमें देखा जाता है कि डेवलपमेंट लेंथ जो है वो कैसे यूज होता है। अब ये देख रहे हैं आप, यहाँ से उसकी लेंथ को हम कैलकुलेट करते हैं, इतनी लेंथ ये कैलकुलेट करते हैं जहाँ से आपका ये पैसेज इस बीम पे चढ़ रहा है और फिर ये जितना ये मुड़ रहा है, तो ये चीज़ टोटल मिला के उस डिस्टेंस को निकाला जाता है। तो मेरे हिसाब से हमने यहाँ 300 mm यानी कि 1 फीट का LD रखा है, जो कि नीचे वाले आप ये स्टील में देख रहे हैं ये ऊपर चढ़ा हुआ है और ये फिर ऊपर वाला जो स्टील नीचे आपस में यहाँ पे टाई हो गए हैं। फ्रेंड्स ये हमारा आप देख रहे हैं ये जो बीम चल के आ रहा है, ये आप देख सकते हैं ये पूरे 45 फीट का बीम है। इतनी बड़ी बीम बहुत इसमें हमें दिक्कत होती है, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि इतनी बड़ी जो बीम है, देखिए 40 फीट से तो नीचे की जो बीम रहती है यानी 12 मीटर की, तो हमें वो बहुत आसानी होती है, सीधी सीधी सरिया लगा के हम उस बीम को बांध देते हैं। हमें अपने ओवरलैपिंग का कहीं चक्कर ही नहीं होता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये हो जाता है बीम में कि अगर आपका स्पैन बड़ा है तो आप ओवरलैपिंग कैसे करेंगे। तो बहुत सारे लोकल जो जगह होता है वहाँ हम देखते हैं कि सरिया ये सीधा यहाँ पे जो ये कटिंग आ रहा है, फिर इसके बाद सीधी सीधी सरिया लेके बांध दी जाती है, जो कि बहुत बड़ी गलती है, जो नहीं करना चाहिए। उससे आसानी से लोड ट्रांसमिट नहीं होता है और वो खुल भी सकता है। तो हमें कभी भी ओवरलैपिंग देनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ ये जो सरिया गया है, आप ये देख रहे हैं जैकल यहाँ मारा हुआ है, जैकल मारा हुआ है। जैकल मारने पे फिर ये जो सरिया है इसके ऊपर आके चढ़ रहा है। इससे क्या होगा कि इस सरिया जो कंटिन्यू आ रहा है पीछे से, इसका लोड आके इस पे फिर गिरेगा और फिर ये आपस में आके फिर यहाँ LD यानी L जो ये ट्रांसमिट कर रहा है नीचे ग्राउंड पे, ये इस बीम पे ट्रांसमिट हो जाएगा, फिर यहाँ से कॉलम पे हो जाएगा। तो कभी भी जो आप बीम में जैकल मारना ज़रूरी है ओवरलैपिंग में। अगर आप नहीं मारते हैं ओवरलैपिंग में जैकल तो और भी मेथड होते हैं, वेल्डिंग करने के मेथड होते हैं, कपलिंग के मेथड होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जैकल लगना बहुत ज़रूरी है। वेल्डिंग और कपलिंग बहुत हद तक सही होता है, लेकिन ये बहुत जगह नहीं चलता है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको ओवरलैपिंग के बारे में बता रहा था। ओवरलैपिंग के ख़ास चीज़ ये ध्यान रखने वाली होती है कि ओवरलैपिंग जो होती है, अगर ये आपकी टोटल जो ये बीम है, ये बीम आप देख सकते हैं कि इसका जो सेंटर पोजीशन है, तो आपको ओवरलैपिंग में सबसे बड़ी जो चीज़ याद करने वाली होती है कि अगर ये टोटल डिस्टेंस आपका बीम है तो टॉप का जो सरिया है वो कभी भी आपको सेंटर में ओवरलैपिंग लेनी चाहिए। ओवरलैपिंग सेंटर में इसलिए ली जाती है कि जब हमारा वहाँ से बीम अगर कंप्रेस होता है तो वो नीचे की तरफ भागता है, तो नीचे से क्या होता है कि वहाँ से सरिया सीधा लोड आता है बॉटम पे, और बॉटम से फिर ये यहाँ से सरिया ऐसे बीम ऐसे उठता है। तो अगर आप टॉप का जो सरिया साइड में अगर ओवरलैपिंग देंगे तो वहाँ से फिर वो टूट सकता है। इसलिए टॉप का सरिया हम कभी भी सेंटर में ओवरलैपिंग कर सकते हैं। और बॉटम का जो ये स्टील आप दिख रहे हैं, ये बॉटम का स्टील आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जहाँ पे जंक्शन आपका बन रहा है, जंक्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ ये मेरा जंक्शन बन रहा है, तो इस जंक्शन पे लें ताकि हमारा जो कंप्रेशन मेंबर होता है, कंप्रेस होता है, तो ये क्या होता है कि ये बॉटम वाले सरिया हमारे जंक्शन पे आके लोड को डिवाइड करते हैं, तो जंक्शन पे आ जाता है। इसलिए हमें जो ओवरलैपिंग होती है बॉटम की वो जंक्शन पे लेनी चाहिए। तो टॉप का सरिया आपको याद रखने वाला होता है कि सेंटर में लें, और कोशिश कर रहे हैं कि एक जगह अगर 3 आप ये स्टील यूज कर रहे हैं तो वो एक जगह पे नहीं आए, थोड़ा अल्टरनेट करके आगे पीछे आप दे सकते हैं। वहीं बॉटम का सरिया भी आप कोशिश करें कि एक जगह ओवरलैपिंग ना देके उसको अगर आप 2 यहाँ पे कर दिए, तो ये मेरा आप देख सकते हैं मैंने सीधा यहाँ तीसरा यूज किया है और इसको वहाँ ले जाके एंड पे ओवरलैप यानी अगले पोजीशन पे जहाँ ये ख़त्म हो रहा है वहाँ पे उसे ओवरलैप किया है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि अल्टरनेट में दे, टॉप का जो सरिया है उसको सेंटर में अल्टरनेट बनाए ओवरलैपिंग का, और जो बॉटम का सरिया है उसे आप जंक्शन के पास ले जाके ओवरलैपिंग बनाएं। तो इस तरह आपका क्या होगा, टॉप का सरिया बॉटम पे जब जाएगा कंप्रेस होगा तो आराम से जंक्शन पे वो लोड को ट्रांसमिट कर देगा। फ्रेंड्स स्लैब बीम में हमें एक बहुत जो ज़रूरी चीज़ होती है, ध्यान रखने वाली चीज़ होती है कि हम जो रिंग का स्पेसिंग देते हैं, ये रिंग का स्पेसिंग आप जो देखते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं कि इस कॉलम से और इस कॉलम के बीच का डिस्टेंस हमारा 10 फीट है। तो हम जो रिंग का स्पेसिंग निकालते हैं ये भी L/4 के हिसाब से निकालते हैं। L/4 कहने का मेरा मतलब है कि अगर ये 10 फीट है तो 2.5 फीट या और 3 फीट का
जो स्पैन होगा उसमें जो ये रिंग का स्पेसिंग है, अभी आप देख सकते हैं कि ये रिंग का स्पेसिंग मेरा 5 इंच का है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो 2.5 फीट का यानी जंक्शन पे कॉलम के पास और उधर के कॉलम के पास का आपको जो रिंग का स्पेसिंग 4 इंच का देना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 इंच कर सकते हैं। और जो सेंटर होता है यानी 2.5 फीट इधर से 2.5 फीट इधर से बीच का जो स्पैन होता है ये आप 6 इंच का दे सकते हैं। तो खास कर ये आपको चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जो जंक्शन के पास जो रिंग होना चाहिए वो काफ़ी नज़दीक होना चाहिए ताकि उसको सपोर्ट देने के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि रिंग में हमें खास करके जो ये हुक होता है हुक का ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारा हुक हो वो बहुत अच्छे से बेंड हो, यानी कि 135 डिग्री पे आपका जो हुक है ये बेंड होना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे हुक ऐसे हैं कि बहुत सारे कहीं कहीं छूट गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हुक है जो कि आपको दिख रहा होगा कि ये बेंड है हुक। तो ये आप देख सकते हैं ये 9D के हिसाब से लिया जाता है, यानी कि जो अगर ये 8 mm का सरिया है तो ये इतना कटना चाहिए, करीब 2 से 2.5 इंच का आपका ये जो हुक है ये आगे निकलना चाहिए 9D के हिसाब से। और जो हुक है ये 135 डिग्री पे बेंड होना चाहिए। अगर आप सीधी अगर सरिया यूज करते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि सीधी यूज करेंगे तो ये आसानी से खुल सकती है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए। और आप यहाँ देख सकते हैं ये जंक्शन पे कितना 4-4 इंच पे दिया गया है हुक, और वहीं बीच का जो सेंटर है यहाँ आपको दिख रहा होगा ये स्पेसिंग इसका 5 इंच 6 इंच कर दिया है। से एक चीज़ और इस हुक में रिंग में आपको ख्याल रखना होता है कि ये जो हुक रिंग होता है ना ये एक अल्टरनेट देना होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि एक ये जो रिंग है इसका आप हुक देख सकते हैं इस साइड है, तो अगला जो है ये दूसरे साइड है, यानी अल्टरनेट आ गया। फिर आप ऐसे ही देख सकते हैं अब एक पोजीशन में आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक साथ सारे खुल सकते हैं आसानी से। फ्रेंड्स आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो हमारा बीम था इसमें हमने सरिया तो सब यूज किए हैं, लेकिन ड्राइंग के हिसाब से हमें इसमें सरिया मांगा जा रहा था एक्स्ट्रा बार डालने के लिए। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि इस बीम में आपको ऊपर में दिख रहा होगा यहाँ 3 सरिये यूज किए गए हैं, ये 3 आपको सरिये दिख रहा होगा। वहीं नीचे आपको बॉटम बार में 3 सरिये 25 mm के यूज किए गए हैं। और यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा बार डालने की ज़रूरत थी, तो हमने एक्स्ट्रा बार जो ये आप देख सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा बार हमने डाला है यहाँ से 2 इंची 3 इंची नीचे करके, ताकि ये हमारा कंक्रीट है ये आसानी से इसमें घुस जाए अंदर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस एक्स्ट्रा बार को सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ स्पेसर बार डालते हैं। स्पेसर बार इसलिए डालते हैं, स्पेसर बार आपको जो ये थिकनेस होती है ये करीब हमें 20 mm से 25 mm की डालनी चाहिए, ताकि जो कंक्रीट का नॉमिनल डाया का कंक्रीट होता है वो इसमें आराम से घुस जाए। अब हमें एक सरिया इसके जस्ट नीचे बांधनी है एक और टॉप एक्स्ट्रा में, तो हम इसलिए स्पेसर बार देते हैं ताकि दोनों के बीच का गैपिंग हमें क्लियर मिले।